है कि बाबा अमरनाथ की तर्ज पर देश भर में पंजीकरण की व्यवस्था हो। दूसरा, जो सड़क मार्ग से यात्री माता वैष्णो देवी के लिए आ रहे हैं उनके लिए लखनपुर में पंजीकरण काउंटर खोला जाए। तमाम रास्ते के अंदर जो टोल प्लाजा हैं वहां पंजीकरण काउंटर खोले जाएं। जम्मू रेलवे स्टेशन के अंदर पंजीकरण काउंटर खोला जाए। कटरा के अंदर जगह जगह पंजीकरण काउंटर खोले जाएं ताकि एक ही जगह पर रश ना हो। यात्री जो है जल्द से जल्द अपना पंजीकरण करवा के मां के दर्शन प्राप्त कर सके। देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्र जीत सिंह। जम्मू कश्मीर की बात करें, खासकर जम्मू की, तो मंदिरों का शहर इसे कहा जाता है। और वहीं जिस तरह से बाबा बर्फानी की यात्रा यहां चलती है और बाहर से पर्यटक जो है वो यहां आते हैं और लोगों का व्यवसाय भी उससे बढ़ता है। जम्मू कश्मीर की खूबसूरती जो है वो दूसरे राज्यों तक पहुंचती है, मगर वहीं माता वैष्णो देवी जी की यात्रा में भी अगर उस तरह की सुविधाएं मिल जाए, उसी तरह का पंजीकरण हो जाए, तो कहीं ना कहीं बाहर से जो यात्रु जम्मू कश्मीर में आते हैं उन्हें कई सुविधाएं मिलेंगी, जिसके चलते मनीष साहनी जी द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया। आज मेमोरेंडम जो है उनके द्वारा एलजी प्रशासन को दिया गया ताकि वो इस बात पर सोच विचार करें और जैसी सुविधाएं बाबा बर्फानी यात्रा को दी जाती हैं वैसी ही सुविधाएं जो है वैष्णो माता यात्रा को भी दी जाए। मनीष जी, क्या पूरा मामला है, आपसे जानना चाहेंगे। जी, पहले तो बहुत खुशी की बात है कि माता वैष्णो देवी आने वाले श्रद्धालुओं की दिन प्रतिदिन संख्या के अंदर इजाफा हो रहा है, बढ़ती जा रही है। इसके अंदर भी कोई दो राय नहीं कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड यात्रियों को, अपने अब जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको हर सुविधा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। मगर उसके बावजूद भी कुछ कमियां हैं जिसको आज हमने उजागर किया। कुछ सुझाव हैं जो हमने एलजी प्रशासन के सामने रखे, क्योंकि एलजी साहब जो है माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के कर्ता धर्ता भी हैं, चेयरमैन भी हैं, तो उनको हमने कुछ सुझाव आज सौंपे हैं। उसके अंदर जो मुख्य सुझाव था, देखिए, यात्रा पंजीकरण को लेकर अभी तक यात्रियों की परेशानियां खत्म नहीं हुई। पंजीकरण काउंटरों की बड़े बहुत सीमित हैं। और दूसरा क्या है, हमने मांग की है, एक सुझाव दिया है कि बाबा अमरनाथ यात्रा की तर्ज पर देश भर के अंदर जो श्री माता वैष्णो देवी के लिए जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए पंजीकरण व्यवस्था की प्रोविजन किया जाना चाहिए, ताकि वो अपने राज्य से ही पंजीकरण करवा कर आए, यहाँ के माँ के दर्शन करे और वापस चली जाए। देखिए, ये भी नहीं हमें भूलना कि जम्मू की जो अर्थव्यवस्था है, जम्मू संभाग की अर्थव्यवस्था है, वो काफ़ी हद तक माँ वैष्णो देवी के यात्रियों के ऊपर टिकी हुई है। हमारे लिए एक ही उम्मीद की किरण है इस मंदी के दौर के अंदर भी, वो है माता वैष्णो देवी आने वाले श्रद्धालुओं की। और माँ वैष्णो देवी का भी जम्मू को, जम्मू कश्मीर को, पूरे देश को हमेशा भरपूर आशीर्वाद मिलता रहा है। तो हमने पिछले साल भी देखा, कई मुख्य दिनों के अंदर देखते हैं कि एक 2-2 किलोमीटर तक की पंजीकरण की लाइन लग जाती है। घंटों 4-4, 5-5 घंटे यात्री जो है अपने पंजीकरण के लिए लाइनों में खड़े हो जाते हैं। ऐसी भी जानकारी है कि कुछ श्रद्धालु नीचे से ही मां को माथा टेक कर, क्योंकि वो इतने समय लाइनों के अंदर नहीं खड़े हो सकते, नीचे से ही मां का आशीर्वाद प्राप्त करके निराश होकर वापस लौटते हैं। तो हमें उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखना होगा। हमारी सबसे पहली मांग है कि बाबा अमरनाथ की तर्ज पर देश भर में पंजीकरण की व्यवस्था हो। दूसरा, जो सड़क मार्ग से यात्री माता वैष्णो देवी के लिए आ रहे हैं उनके लिए लखनपुर में पंजीकरण काउंटर खोला जाए। तमाम रास्ते के अंदर जो टोल प्लाजा हैं वहां पंजीकरण काउंटर खोले जाएं। जम्मू रेलवे स्टेशन के अंदर पंजीकरण काउंटर खोला जाए। कटरा के अंदर जगह जगह पंजीकरण काउंटर खोले जाएं ताकि एक ही जगह पर रश ना हो। यात्री जो है जल्द से जल्द अपना पंजीकरण करवा के मां के दर्शन प्राप्त कर सके। यही आज हमने सुझाव के साथ ही जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल जी को एक ज्ञापन सौंपा है। इस तरह की बात जब सामने आएगी तो कहीं ना कहीं व्यापार बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा। कितना फायदा जो है वो आने वाले समय में इस योजना के तहत होगा? देखिए, बहुत अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा, एक गति मिलेगी, क्योंकि जम्मू संभाग के अंदर कोई उम्मीद की किरण है तो वो माता वैष्णो देवी आने वाले यात्री हैं। जैसे जैसे यात्रा बढ़ती जाएगी, जम्मू की अर्थव्यवस्था बूस्ट होगी। ये भी हमें नहीं ध्यान, प्रशासन को हमने एक और अपील की थी कि अभी आप पहले ही देखिए, हमारी माता वैष्णो देवी की यात्रा को कहीं ना कहीं आधा अधूरा कर दिया गया है। विकास की भेंट चढ़ चुके हैं। वो विकास की भेंट क्या चढ़ चुका है, जम्मू के मुख्य मंदिर चढ़ चुके हैं, नगरोटा का कोल कंडोली मंदिर चढ़ चुका है। तो अब हमें ध्यान में रखना है विकास की तरफ भी और यात्रियों को आने वाली सुविधाओं की तरफ भी, ताकि जम्मू की अर्थव्यवस्था को जो है वो गति उसकी मिलती रहे लगातार। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी हमसे बात करने के लिए। तो आपको बता दूं, जिस तरह से बाबा बर्फानी यात्रा में पंजीकरण होता है, उसी तरह से अगर माँ वैष्णो देवी जी की यात्रा में भी अगर इस तरह की सुविधाएं हो जाए तो कहीं ना कहीं यात्रियों के लिए आसानी जो है वो होगी कि वो पहले ही अपना पंजीकरण करवा लेंगे। और इस जी ने आज मेमोरेंडम एलजी साहब जी तक पहुंचाया। तो ज़रूर आप आम जनता कमेंट्स में अपनी राय साझा कीजिएगा। इसको लेके आपके क्या कुछ विचार है? देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।